स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम स्वदेश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ हैं सिंगरौली जिले के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सुंदरलाल शाह। जाने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर कहेंगे जब संगठन में पद मिलता है तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। सुंदरलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। आपके चैनल को बहुत बहुत आभार, आपने हमको बोलने का अवसर दिया। सर, कैसे देखते हैं एक भाजपा जिलाध्यक्ष संगठन की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, निश्चित तौर पर सत्ता और संगठन को जोड़ने का काम करती है। देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संगठन के आधार पर सरकार बनाती है, और जो सरकार बनाती है तो सेवा भाव से काम करने की सरकार बनती है। तो निश्चित ही जो हमारा संगठन है और सरकार के अंग जो माननीय जनप्रतिनिधिगण है, उनसे तालमेल करके समन्वय करके, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, उस आधार पर हम सब काम करते हैं। सवाल सब ये है कि सिंगरौली देखा जाए तो पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर रेवेन्यू देने वाला जिला है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ विकास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप यहीं निवासी यहीं के हैं, यहीं आप पले बड़े हैं, तो लगता होगा पद पाने के बाद जब आप संगठन के जिले की मुख्य भूमिका में हैं तो क्या लगता है आपको कि कुछ कम रह गया है? देखिए, एक लंबे समय तक जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, और लंबे समय से यहाँ की जनता ने मांग किया था सिंगरौली को जिला बनाया जाए, लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, जिला नहीं बना पाई। लेकिन जनता की आवाज़ को सुनने के पश्चात हमारे उस समय के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2008 में जिला बनाया 24 मई को, और जिला बनाने के बाद सिंगरौली का विकास उत्तरोत्तर बढ़ते गया। निश्चित रूप से आज अगर आप देखेंगे तो जो लंबे विकास हुए हैं, चाहे आप ट्रॉमा सेंटर की बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, कृषि विज्ञान केंद्र की बात कर लीजिए, इस तरह से जो विकास कार्य हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात और जिला बनाने के पश्चात हुआ है। और आज भी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी मांग रखते हैं तो निश्चित रूप से जो है कि सरकार उस कड़ी में काम कर रही है, और लगभग जो भी यहाँ की जनता मांग कर रही है वो विकास कार्य हो रहे हैं। अगर हम बात करें, सुंदरलाल साहब की उम्र 15, 16, 17 साल रही होगी, तो क्या विचार आया था राजनीति में जाने का? आया तो क्या देख के आया कि हम राजनीति में जाएंगे? और निश्चित तौर पे फिर पहले छोटा पद मिला, जिलाध्यक्ष हैं, कल विधायक की दावेदारी भी होगी, परसों सांसद की दावेदारी होगी, कैसे देखते हैं? देखिए, आप सही बात बोल रहे हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तब जो नेता लोग रहते थे उनके पीछे पीछे चलने के लिए शौक रहती थी कि कैसे नेतागिरी होती है, कैसे जनसेवा होती है, कैसे कार्यक्रम होते हैं। तो शुरू से ही उत्साह बना रहा। और हम आपको बताएं, सबसे पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल का महामंत्री बना। मंडल के महामंत्री बनने के पश्चात किसान मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष बना, मंडल अध्यक्ष बना, सॉरी। और इसके पश्चात जो है हम मंडल के महामंत्री बने। मंडल के महामंत्री में जो मैं काम किया तो उस आधार पर पार्टी ने हमको मंडल अध्यक्ष बनाया। मंडल अध्यक्ष बनने के पश्चात हम पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष बने। जिला उपाध्यक्ष बनने के बाद उसी कार्यकाल के दौरान हमारे पहले माननीय वीरेंद्र गोयल जी थे, उनके कार्यकाल में हम जो है जिले के उपाध्यक्ष बने। और 2022 में अपने रामचंद्र गुप्ता जी अध्यक्ष बने, तो उनके अध्यक्ष कार्यकाल में हम जिले के महामंत्री बने। जिले के महामंत्री बनने के पश्चात आज जिला अध्यक्ष बन के लंबा सफर रहा आपका। तो निश्चित ही मन में जो भाव था हमारा, संगठन के कार्यों को करना और सीखने की भाव था कि जो भी पार्टी ने काम दिया उस काम को सिर्फ हमको करना है, और सेवा भाव से करना है, और सीखने के भाव से करना है। तो निश्चित ही जब हमारी सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती गई तो पार्टी हमको बिना बोले दायित्व एक से बढ़ के एक देती गई। तो आज आप जिलाध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं, तो निश्चित ही पार्टी का बहुत बड़ा हमारे ऊपर देन है, और स्वाभाविक रूप से है, जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। एक बड़ा सवाल उठता है अध्यक्ष जी की, जब कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता की बात हमारे विधायक नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए सिंगरौली में तो भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पर हुकूमत कह सकते चल रही है। सारे विधायक आप लोगों ने बिल्कुल छीन से लिए हैं लग रहा है, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस सरकार आएगी,
लेकिन आप लोग जिस तरीके से काम करते हैं, आरोप तो बहुत सारे लगते रहते हैं, अलग विषय है। तो जब कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते तो वो रुष्ट हो जाता है, तो पूरा तालमेल कैसे होता है? देखिए, बात सही है कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और वर्तमान में उस समय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, तो जो उनके सरकार के जो काम है उनको देख के जनता निश्चित रूप से यहाँ की समझदार है और सिंगरौली की विकास चाहती है, इसलिए लगातार अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताती आई है। इस रूप में आप देख रहे हैं, हमारे तीनों विधायक हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष भी हैं, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं। तो इस तरह से निश्चित रूप से यहाँ की जनता जागरूक है, वो क्षेत्र की विकास चाहती है, सिंगरौली की विकास चाहती है, तो हमारे पार्टी को जिताती है और हम लोग जो है विकास विकास कम दिख रहा है, क्या मानते हैं? कहीं पूरा 2 साल ऊपर आप आम आदमी पार्टी पे जा रहा है कि नगर निगम तो उन्हीं के पास है? निश्चित रूप से नगर निगम में एक एक्सीडेंटल महापौर बन गई रानी अग्रवाल जी, हाँ। लेकिन वो संभाल नहीं पा रही हैं। आप देखते होंगे कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में काम है, उस काम को न करते हुए वो धरना प्रदर्शन आंदोलन करने चली जाती है। 1.5 साल उन्हें हुआ है आए हुए, तो सारा इससे पहले विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि 17 साल आपके सिंगरौली को हो गए, युवा होने वाला है और 18 साल में मतदान का अधिकार हो जाता है, तो 17 साल काफी लंबा समय होता है। तो 1.5 साल की भूमिका में आप, कमलनाथ सरकार 1.5 साल रही, आप लोग अभी तक आरोप लगा रहे हैं कि 1.5 साल सरकार रही, 1.5 साल, 20 साल को नहीं देख रहे हैं आप लोग? माननीय, निश्चित रूप से जब आप 2003 के पहले जब जाएंगे तो जो सड़कें हैं रीवा से चलेंगे सिंगरौली तक, तो उस समय लोग जो है गड्ढों में सड़क ढूंढते थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो पूरे नगर निगम क्षेत्र में सीधी से लेकर और यहाँ तक अभी भी गड्ढों में सड़क है। नहीं, लेकिन फिर भी बनना चालू हो गया है, पुल बन गए हैं और अभी प्रगति पे काम है, चालू है। निश्चित रूप से बनने में भी बरसात है, थोड़ी सी देर हुई है, लेकिन वो प्रगति पे है काम और बन रहा है वो। बाकी आप देखते हैं यहाँ महाजन मोड़ से लेकर बिंदनगर तक देखिए, आप परसौना से लेकर माड़ा तक देखिए, आप यहाँ से लेकर चितरंगी का कभी जंगल हुआ करता था, आज चितरंगी में जो है कि आधे घंटे में लोग पौन घंटे पहुंच जाते हैं। यहाँ देश की प्रमुख कंपनियां काम कर रही हैं, बहुत उद्योगपति यहाँ आते हैं, तो क्या नहीं लगता आपको यहाँ पे एक हवाई पट्टी या एक की यहाँ जरूरत है कि हवाई पट्टी यहाँ बन जाए और कहीं ना कहीं एयरपोर्ट यहाँ बने, जिससे कि लोगों का आवागमन आसानी से हो जाए? हवाई पट्टी तो अभी बन चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अभी एक चोपर टाइप में कहते हैं, सप्ताह में 3 दिन चल रही हैं। निश्चित ही व्यवस्थाएं आगे और बढ़ जाएंगी और हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी लगे हुए हैं। शीघ्र ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ से शहरों के लिए अपनी हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी। एक बड़ा सवाल है संगठन में, देखा जाए कुछ लोग हैं जो राजनीति में मेहनत करके जाते हैं, आप जैसे कार्यकर्ता, अभी आपने बताया कि आपने एक तरीके से निश्चित तौर पे ताज तो जब आप विधायक या सांसद बन जाएंगे तभी रखा जाएगा, लेकिन जिला अध्यक्ष काफी बड़ा महत्वपूर्ण संगठन के लिए पद होता है। लेकिन जब कोई पैराशूट से आता है वो आपके सर पे बैठ जाता है, तो वो उस स्थिति में क्या कहेंगे? बहुत सारा प्रदेश में ऐसा हुआ है। एक बिल्कुल बहुत ही जेंटल पर्सन होने के नाते आप भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए अध्यक्ष हैं, अंदर से कैसा लगता है? देखिए भाई साहब, क्या है, संगठन चलाना, सबको लेके चलना, अगर एक परिवार आप देखें तो एक परिवार चलाने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन अब अगर आदमी पार्टी चला रहा है तो कहीं कहीं समीकरण काम करते हैं, कभी कभी परिस्थितियां काम करती हैं, उनको देख के तालमेल बैठा के निश्चित रूप से चलाना पड़ता है। तो ये जो आप बता रहे हैं, ऐसी स्थितियां बहुत कम निर्मित होती हैं। कभी कभार अगर हो भी गया, सरकार ही बदल जाती है वैसे तो सरकार बदल लेते हैं आप लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सरकार हम लोग नहीं बदलते हैं, जो आने वाले आ रहे हैं तो उनके आने से हमारी मजबूती हो जाती है। तो निश्चित रूप से उनको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है कि सबको अवसर मिलेगा, तो वो भी हमारे पार्टी में आते हैं और आने वालों को निश्चित रूप से हम लोग भी, जो सही लोग हैं, उनको स्वीकार करते हैं। अच्छा, वर्तमान स्थिति देखी जाए, कहीं ना कहीं लोग बराबर कांग्रेस आरोप लगाती चली जा रही है कि भाजपा गुटों में बढ़ती चली जा रही है, इसे कैसे देखें? इनके बयान को क्या कहेंगे आप? अच्छा प्रश्न आपने किया। कांग्रेस में अगर आप जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी नेता प्रमुख होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे। हर व्यक्ति नेता होता है और नेता के अंदर गुट होते हैं, उसके पीछे लोग चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी हैं,
उनके नेतृत्व में हमारी पूरी पार्टी मध्य प्रदेश में चल रही है। और आज अगर मान लीजिए हम जिला अध्यक्ष बैठे हैं, तो हमारे पूरे जिले के कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं, कहीं गुटबाजी आपको नहीं नजर आएगी। नहीं, बराबर आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे अभी एक नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है अभी कि लोग मैं करते हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उन्होंने किसी को समझाने की कोशिश की है। तो ये कहीं लगता है कि थोड़ी बहुत गुटबाजी तो होती है, होनी भी चाहिए, जिससे कार्यकर्ता मजबूत होता है, पता लगता है किसका कार्यकर्ता है। देखिए, राजनीति ही आरोप का एक श्रृंखला है। जब तक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे तो राजनीति में निखार भी नहीं आती है, तो लगाना स्वाभाविक है। लेकिन जहां तक आपने माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात कहा, तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार भाव से चलती है। अगर परिवार का कोई सदस्य थोड़ा भी नाराज भी होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो परिवार का जो मुखिया होता है उसको समझाने का काम करता है, उसको सही लाइन पे ले आने का काम करता है। तो हमारे वो परिवार के मुखिया हैं, तो निश्चित रूप से अगर एक कार्यकर्ता कहीं किसी बात को लेकर नाराज होता है, तो उसको सही लाइन में समझा के सही जगह पे खड़ा करने का काम करते हैं। शाह साहब, एक बड़ा सवाल, रोचक सवाल है और थोड़ा सा शायद आपको आनंदित करे वो, कि पहले जो राजनीति होती थी सेवा का एक माध्यम हुआ करती थी। अब वो सेवा और मेवा, बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी शामिल हो गए उसमें राजनीति में। ये कुछ अपवाद हैं। बाकी जो अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चलाती है वो सेवा भाव से चलाती है। सरकार जनता के लिए काम करती है। आप ये देखते होंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को लीजिए, जो अंतिम कड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए योजना बनाना का काम किए। जिसके रहने के लिए छत नहीं थे उनको आवास योजना के अंतर्गत मकान देने का काम किए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा जलाने का काम किए। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है किसानों को सम्मान देने का काम किए। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मोहन यादव जी की, यह सेवा भाव के रूप में काम कर रही है, सरकार चलाने वाली काम नहीं कर रही है। अब एक बयान आया था कि 75 ईयर ओल्ड पर्सन है जो, उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और इसी के चलते उमा भारती ने एक बयान जारी किया था कि मैं तो अभी 63 साल की हूँ। तो क्या उम्र का, चूंकि कांग्रेस में ये कभी नहीं होता, कांग्रेस तो जब तक है वो कर रही है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है, तो जो इन बयानों के मायने हैं कुछ? कांग्रेस पार्टी को तो आप जानते हैं कि एक पार्टी का अध्यक्ष अगर बन गया तो जब तक जीवित रहेगा लंबे समय तक अध्यक्ष बना रहेगा। मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। और भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है, आप जानते हैं। इसके पहले जिला अध्यक्ष दूसरे थे, आज हम बन के बैठे हैं। उनके पहले जिला अध्यक्ष दूसरे थे और इसके पहले भी जिला अध्यक्ष दूसरे थे। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। जैसी ही व्यवस्था, जिस तरह का कार्यकर्ता होता है, हर व्यक्ति को काम और हर काम को हर व्यक्ति, यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम मिलता है और प्रत्येक काम के लिए हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सभी जो जिस तरह का कार्यकर्ता है उस तरह का हमारे नेतृत्व उसको दायित्व देते हैं। और एज फैक्टर की बात आप कर रहे हैं, तो वो केंद्रीय नेतृत्व का काम है, उसके लिए हम जवाब नहीं दे सकते हैं क्या है। लेकिन हमारा ये मानना है कि प्रत्येक जो कार्यकर्ता है लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है और जो काम करता है उसको निश्चित रूप से सम्मान पार्टी देती है, ये हमारा मानना है। एक भाजपा का बड़ा फेमस डायलॉग रहा है, भाजपा के 3 काम, चूंकि आप संगठन में हैं, भोजन, बैठक और विश्राम, ये कहाँ से निकला हो, कैसे, क्या हुआ है? बहुत अच्छा बोला आपने। एक चीज और हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी में जब नए सदस्य आते हैं तो प्रशिक्षण वर्ग भी लगता है। अच्छा। और अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पे प्रशिक्षण भी दिया जाता है अपने नेताओं के माध्यम से। तो दूसरी बात भी है, कार्यकर्ता कार्यालय, कार्य योजना, ये भी है। तो जिसको हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, इसी के माध्यम से, इन्हीं प्रशिक्षण के माध्यम से, इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। सारे काम समय से होते हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं, भोजन, बैठक और विश्राम? आप समझ सकते हैं कि जब तक पेट नहीं भरा रहेगा तो आदमी काम में मन नहीं लगेगा। भोजन कीजिए और पार्टी का काम कीजिए, समय से काम कीजिए, जो आपको दायित्व दिया गया है उतना काम कीजिए, और साथ ही साथ विश्राम भी कीजिए। विश्राम करेंगे तब तो आगे जाके काम करेंगे। तो भोजन, विश्राम और एक कार्यक्रम, ये सब लगे रहते हैं और सब कार्यक्रम तय होते हैं। मतलब संगठन की अगर बात आप करें तो सारे कार्यक्रम तय होते हैं। आज है जैसे हमारा बैठक था 2 बजे से हमको बैठक करना है। इसके बाद अपने दूसरे नेताओं को दूसरा काम करना है, वो अपने काम में जाएंगे।
हमको दूसरा काम करना है, हम दूसरे काम में जाएंगे। ये निश्चित है कि हमको अगर इतना टाइम में बैठक करना है तो बैठक करना है, दूसरे कार्यक्रम तय हैं तो वहां जाना है। ये सब कार्य योजना कंप्लीट रहता है, उस कार्य योजना के माध्यम से हम सब काम करते हैं। एक हमारे सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो हमने सवाल पूछा तो बोले खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को बिजी रखते हैं कहीं बैठक में, कहीं योजनाओं में। इस बयान को कैसे देखते हैं? ऐसी बात नहीं है। बिजी बहुत रखते हैं, मतलब जैसे नहीं मल्टीनेशनल कंपनी में आदमी खाली ना बैठे, कोई ना कोई वो काम पकड़ाए रखते हैं। तो क्या एक भाजपा के प्रति समर्पण ज्यादा बढ़े या कहीं और ना चला जाए वो? हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम भी मानते हैं और जनता भी मानती है, कार्यकर्ता भी मानते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर यह उत्साह होता है कि जो हमें दायित्व मिला है उस दायित्व को हम अच्छे तरीके से निर्वहन करें, जिसमें हमको अगला सीढ़ी मिल जाए। तो निश्चित ही जो पार्टी में काम करने वाले युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग को ये लगा रहता है कि आज हम युवा मोर्चा में काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो कल मंडल में काम करने के लिए मिलेगा। आप जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और कार्यकर्ताओं का हमारे पार्टी में फौज है, तो वो प्रतिस्पर्धा के भाव से काम करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता काम किए, बहुत मंडल अध्यक्ष रहे, लेकिन जो है कि सौभाग्य या संयोग किसी को मिलता है, तो ये प्रतिस्पर्धा के भाव से हमारे सभी पदाधिकारी कार्य करते हैं, जिसमें आने वाला समय जो है हमको अगला कुर्सी मिले, अगला दायित्व मिले, अच्छा दायित्व मिले, इस भाव से लोग काम करते हैं। अच्छा, सीनियर लीडर की नजदीकी भी लाभप्रद होती है कि अगर फला मंत्री के या फला जो सीनियर लीडर है केंद्र में बैठे हैं उनके नजदीक है तो जल्दी पद मिल जाएगा, इस टाइप का कुछ? आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को अच्छे तरीके से। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी आरोप है, लगते हैं इस टाइप का, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। मैंने पहले बताया कि आरोप लगाना स्वाभाविक है, आरोप लगाएंगे तभी तो जवाब मिलेगा, आरोप लगाएंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, संगठन बेस्ड पार्टी है। मैंने पहले बताया संगठन के आधार पर सरकार बनती है और नजदीकियां, अपने संबंध, रिश्तेदारी ये तो होता ही है, उसको तो काट नहीं सकते हैं। हमारे नजदीकी, हमारे परिवार के व्यक्ति विधायक हैं तो उसको तो काट नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जो रिश्तेदारी है, संबंध है, वो अपने जगह पे है, वो तो बने रहते हैं। लेकिन जो आप अगर बात करें दायित्व की, तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है उसको ही आगे अच्छा जगह मिलता है, ये हमारा मानना है। अच्छा, संगठन में आने के लिए कुछ पद मिलने के लिए एक शिक्षा ज्यादा जरूरी है या बुद्धिमत्ता ज्यादा जरूरी है या योग्यता ज्यादा जरूरी है? संगठन में काम करने के लिए सबसे बड़ा अनुभव बहुत जरूरी है। शिक्षा तो ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो है अनुभव महत्वपूर्ण है, काम करने का तरीका। योग्यता भी बहुत जरूरी है, बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। बुद्धिमत्ता भी जरूरी है, निश्चित रूप से जरूरी है। हम बहुत बड़े शिक्षित भी हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास काम करने का अनुभव नहीं रहेंगे तो किताबी ज्ञान से कुछ होना नहीं है। तो निश्चित ही काम करने का तरीका भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है उसके शिक्षा के साथ साथ। एक आज के अगर युवाओं की बात करें तो निश्चित तौर पर जब देखते हैं मंत्री को, आपको जा रहे हैं, 10-20 गार्ड बगल में है, तो उनके अंदर चाह होती है कि हम अध्यक्ष बन जाएं, हम विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं। तो आप युवाओं से क्या कहेंगे, उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए कि वो अगर राजनीति में आते तो क्या उनका भविष्य है? नहीं, निश्चित रूप से जो देखिए युवा जब पढ़ाई चालू करता है तो कहीं न कहीं जो अच्छे काम करने वाले युवा हैं वो लक्ष्य तय कर देते हैं। हमको सरकारी नौकरी करना है, हमको कलेक्टर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको व्यापारी बनना है, कि हमको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। तो जब वो अपनी सोच वहां से लेके चलते हैं तो निश्चित ही अपने सोच के अनुसार जो व्यापारी बनना होता है व्यापारी बन जाता है। हमारे साथ बहुत सारे क्लास में पढ़ने वाले लोग आज सरकारी नौकरी में है, अच्छे व्यापारी वो हैं। आपसे ट्रांसफर के लिए आते होंगे, फिर तो कहते हैं हम काय को पढ़ लिख के बड़े अध्यक्ष बन जाते। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको चाहे किसी भी सरकार हो, किसी का दल हो, तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसको तो अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं, इच्छाएं रहती है लोगों की, लेकिन उसको वैधानिक तरीके से नियमानुसार जितना हो सकता है उतना हम लोग सहयोग करते हैं पार्टी फोरम पे अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। तो युवाओं के लिए एक भारतीय जनता पार्टी ये कहिए कि पहली प्रयोगशाला है। युवा वर्ग अगर अच्छे तरीके से राजनीति करना चाहे और आगे बढ़ना चाहे तो हमारा युवा मोर्चा है। युवा मोर्चा के माध्यम से काम करना प्रारंभ करे तो निश्चित ही वहाँ सीखते हैं लोग और मंडल में आके
अनुभव प्राप्त करते हैं, इसके बाद जब जिले में जाते हैं तो मेच्योर जिसको हम कहते हैं, वो उस लाइन में आके अपने जिले के स्तर तक काम करते हैं। एक सवाल ये है कि अब हर बार जब हम कहीं कोई आपकी बैठक होती है या कोई कार्यशाला होती है, जैसे पचमढ़ी में बहुत बड़ी कार्यशाला भी हुई, उसमें कहा गया कि पन्ना प्रमुख से लेकर और अध्यक्ष तक बड़े महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तो कार्यकर्ताओं का अपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अगर ऐसा कोई किया जाता है या होता है तो कैसे देखते हैं उसे? आपकी कार्यकर्ता प्रमुख दल है ये, कार्यकर्ता का बहुत सम्मान होना चाहिए, और जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कार्यकर्ता को सम्मान होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, तो कार्यकर्ताओं का अनादर करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए कैसे, क्या उनके लिए ये सोच होनी चाहिए उनकी? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न हमारे मन का किया। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये आपको हम बता दें। और हमारा जो बूथ का अध्यक्ष है और उसको जो उसकी जो टीम है, वही हमारा सशक्त माध्यम है। जब कभी चुनाव होता है तो बूथ के अध्यक्ष ही अपने पोलिंग बूथ में काम करते हैं। वो हमारा श्रृंखला बना हुआ है। पहले आप जाएंगे तो बूथ की टीम है, उसमें पन्ना प्रमुख से शुरू होता हम है। बता रहे हैं, उसी को बता रहे हैं आपको। सबसे निचली इकाई हम बता रहे हैं आपको, बूथ का टीम है। बूथ में 10+2 के पदाधिकारी हैं, इसके बाद 30 से 40 तक सदस्य हो जाते हैं, और इसी के साथ हम सब पन्ना प्रमुख बनाते हैं, पेज प्रमुख बनाते हैं। पन्ना प्रमुख का मतलब ये होता है कि 2 पेज का एक पन्ना होता है। तो हमारा चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, वो पन्ना प्रमुख निश्चित रूप से मिलेगा। अगर हम जिले के अध्यक्ष हैं तो हम पन्ना प्रमुख जरूर रहेंगे। पेज प्रमुख का मतलब एक पेज का मतलब 30 मतदाता, 30 मतदाता का एक प्रभारी रहेगा। उससे बड़ा जो होगा वो पन्ना प्रमुख 60 मतदाताओं का प्रभारी रहेगा। और इसके बाद आप समझ लीजिए कि मंडल चालू होता है, मंडल अध्यक्ष की टीम होती है। मंडल के बाद जो है आप मोर्चे चालू होते हैं। हमारे 7 मोर्चे हैं। आप युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, इनकी भी पूरी टीम होती है। इसके बाद हमारे प्रकोष्ठ होते हैं। तो ये जब सारे पदाधिकारी जब मिल जाएंगे आपको, तो एक पोलिंग में हमारे सैकड़ों जो है कार्यकर्ता तय हो जाते हैं। तो उस आधार जीत का मंत्र यही है क्या? जीत का मंत्र हमारा कार्यकर्ता है। क्या देखते हैं, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे और सिंगरौली की जनता से क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मन में आपको निश्चित तौर पर जब पद मिलता है तो जिम्मेदारी का भाव अपने आप पैदा हो जाता है, जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या मन में लगता है कि सिंगरौली को कहाँ ले जाना चाहिए आपको? निश्चित ही जो सिंगरौली की जनता है बहुत भोली भाली जनता है और बहुत समझदार जनता है। समय समय पे जो भोली वाली होना अलग बात है, समझदार होना अलग बात है। दोनों है, सीधी साधी भी है और समझदार भी है। आप देखते होंगे कि देश के कोने कोने से लोग जो है सिंगरौली में सुख चैन से रहते हैं और उसको सिंगरौली की मानते हैं कि अच्छा जगह है। तो यहाँ की जनता जो है लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार को देखा और अनुभव किया, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। वोट जनता देती है। नेता चाहे जो आरोप लगाए, जो प्रत्यारोप लगाए, चाहे जो विरोध विपक्ष करे, उसका काम है, लेकिन वोट अंत में जनता देती है। और जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारती है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ये भी हम आपको बताएं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस जैसे कार्यकर्ता नहीं है कि एक नेता के पीछे लंबी लाइन लगी हुई है। अब हम आपको बता दें, सिंगरौली में जब कभी कार्यक्रम होता है तो जो कांग्रेस के सुप्रीम लीडर जब आते हैं तो अलग अलग नेता अलग अलग अपने टीम के साथ पहुंचते हैं, वहां संगम होता है उनका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक जगह एकत्रीकरण होती है, एक जगह कार्यक्रम होता है, एक नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और नेतृत्व जो आदेश करता है उसके अनुसार काम करना स्वीकार करते हैं। तो हमारे चाहे मोर्चा के लोग हों, चाहे प्रकोष्ठ के लोग हों, चाहे मंडल के लोग हों, चाहे जिले के लोग हैं, नेतृत्व एक रहता है, उसके निर्देशानुसार सारे काम चालू कर देते हैं। हमारे साथ थे सुंदरलाल शाह, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली। साफ तौर पर जिस तरीके से सवाल उनसे पूछे गए उन्होंने बड़ी बेबाकी से उसके जवाब दिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचक महसूस जरूर हुई। साफ तौर पर जब देखा जाए सत्ता और संगठन के बीच का जो काम होता है वो ये जिलाध्यक्ष का ही होता है, और ये पदाधिकारी होते हैं, निश्चित तौर पर यही पार्टी को आगे लेकर जाते हैं। तो बहुत अच्छा रहा सर, आपसे आपका बहुत धन्यवाद। बातचीत करने का बड़ा मजा आया, और साफ तौर पर एक बार फिर स्वदेश न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया हमको बात रखने का।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।